बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। मैं मोहम्मद आसिम ट्रेडर स्ट्राइक की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले तो मैं ओवरव्यू ले लूँ कि कल जो हमने प्रेडिक्शन की थी, कल जो हमारा एनालिसिस था वो कितना सक्सेसफुल था, आज हम चार्ट के ऊपर देखेंगे। और दूसरा ये है कि कल एक सजेशन ये भी आई थी कि हमें बीटीसी का पहले बता दें और गोल्ड का पहले बता दिया जाए, मैं वो भी बता दूंगा। और एक और भी सजेशन ये थी कि वीडियो को शॉर्ट किया जाए, कि कहते हैं हमें बस मुख्तसर डिटेल में ना जाएं, अब हमें मुख्तसर बता दें ताकि हमें एनालिसिस करने में और आसानी हो जाए। तो एक तो शॉर्ट वीडियो, और दूसरा ये है कि बीटीसी गोल्ड को पहले डिस्कस करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो सजेशन आई हैं मैं इसको आज कंटिन्यू करता हूँ। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं मुख्तसर एक चीज़ बात करूँगा कि आज है हमारी 11 बजे मीटिंग पॉल की जानिब से। तो फेड की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ है आज। ये जो है कॉन्फ्रेंस है, इसमें कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है, ये अनस्क्रिप्ट कॉन्फ्रेंस होती है। तो हम देखेंगे कि यूएसए के हवाले से कितनी पॉजिटिव बात की जाती है। अगर मज़ीद पॉजिटिव होता है तो हम गोल्ड को, यूरो यूएसडी को और बाकी पेयर्स को काफ़ी अच्छी खासी इनकी डाउन मूव देखेंगे। तो ये तब तक हमें पता कि जैसे कि एफएमसी ने हमें अभी तजर्बा किया आप सब ने कि एफएमसी पे होता क्या है। एफएमसी में यूं होता है कि जब भी एफएमसी आने वाली थी तो मार्केट काफ़ी रेंज में चली गई थी। इसी तरह अब जब ये फेड की ये न्यूज़ आने वाली है तो हम देखेंगे मार्केट मैक्सिमम पेयर जो हैं मार्केट में रेंजेस होंगे, मार्केट जूसी नहीं होगी। हाँ, इसके बाद ड्यूरिंग स्पीच या इसके बाद मार्केट काफ़ी लिक्विडिटी आएगी मार्केट में। तो आज आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा स्टार्ट में ही आज आप रेस्ट करें सारा दिन। 10:30 बजे आप सिस्टम पर आ जाइएगा, आपको मजीद हेल्प आउट हो जाएगी। सिस्टम पर आने से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से लगे हुए हों, पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स अच्छे से मेंशन हो आपके, तो आप एक अच्छे सी ट्रेड अपॉर्चुनिटी कैच कर लोगे। तो टेक्निकली मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जैसे कि बीटीसी की क्या पोजीशन है इस वक्त। हाँ, आज चलिए मैं ज़रा अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको मज़ीद भी चीज़ें डिटेल में समझ आ जाएंगी। मैं बस ओवरव्यू ले लेता हूँ इस पॉइंट का। आप देखेंगे कल जैसे कि मैंने बताया था कि ये मार्केट का पॉइंट ऑफ कंट्रोल है 31,000 बीटीसी का। तो आप इन पॉइंट से अपनी ट्रेड अगर सेल की है तो यहाँ क्लोज कर दीजिएगा। तो एज इट मार्केट ने क्या किया। अच्छा, मैं ऐसे क्यों कह रहा था, मुझे कैसे पता लगा कि मार्केट यहाँ है, क्योंकि अगर आप मार्केट को टाइम देते हो, मार्केट को बिहेवियर को समझते हो, तो मार्केट की आपके साथ दोस्ती लग जाती है। आप देखें तो मार्केट ने 24 को इन्हीं पॉइंट को रिस्पेक्ट किया है, फिर नीचे 17 को इसी पॉइंट को रिस्पेक्ट किया है। अब अगर इस मंथ की बात करें तो मार्केट का एक ये पॉइंट था पॉइंट ऑफ कंट्रोल। मार्केट बार बार 31,000 के पॉइंट को अभी ब्रेक नहीं कर पा रही। तो अभी भी अगर हम इन तीन चीज़ों को मद्देनजर रखें तो हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अपनी इसी हिस्ट्री को रिवाइज करे। तो ऐसे ही हुआ कल मार्केट 31 को दोबारा से रिटेस्ट करने के बाद मार्केट क्या है 33,500 तक चली गई। अब मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। अगर आप वॉल्यूम ट्रेडर हैं तो आपको ये चीज़ें काफ़ी क्लियर इंडिकेट हो जाएगा। आप देखें तो वाइट स्प्रेड डाउन बार के साथ ये लेवल ब्रेक हुआ है, जैसा कि वाइट स्प्रेड अप बार के साथ ऑब्जर्वेशन के साथ ये लेवल ब्रेक हुआ था। उसके बाद ऊपर जाते हुए वॉल्यूम ड्राई है। तो मैं मार्केट को दोबारा इन्हीं पॉइंट से 34,000 के पॉइंट से दोबारा रिजेक्ट होता हुआ देख रहा हूँ 31 तक। ये 70% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है ऐसे मूव कर सकती है। अगर इस लेवल को ब्रेक होता है तो देन हम नेक्स्ट क्या करेंगे। अगर ये लेवल इस तरह से ब्रेक हो गया और लो वॉल्यूम के साथ पुल बैक होता है तो हमें अगेन इसको, एक तो ये हमारा ये पॉइंट है 36,000 का, और नेक्स्ट फिर मार्केट 37,000 तक इन पॉइंट तक जा सकती है। फिर हम यहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे 38,000 तक। तो ये दो पोजीशनें मैंने बताई बीटीसी के हवाले से। बीटीसी जो है शॉर्टर टर्म के अगर स्कैल्पर हैं तो 33-34 तक जा सकता है, ठीक है। और अगर आपने मजीद अगर इसको लॉन्ग ट्रेड करनी है तो आप ज़रा वेट कर लें, एक तो 11 बजे की न्यूज़ तक, और दूसरा ये लेवल ब्रेक होने तक। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट अगेन 37-36 तक जा सकती है, एक बात। और दूसरा जैसे कि वॉल्यूम ड्राई है, अगर आप यहाँ इनगल्फिंग कैंडल या आप क्या करते हो यहाँ अपथ्रस देख लेते हो तो मार्केट अगेन जो है 31,000 तक आ सकती है। अगर अपथ्रस आता है तो ये आपका एसएल होगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा एसएल बन रहा है तो आप मैं तो रिकमेंड करूँगा इस ट्रेड में ना जाएं आप, ठीक है। अगर आपने
जाना है तो बड़े टाइट एसएल के साथ इन पॉइंट तक बाई कीजिएगा, वरना ये जो पॉइंट्स हैं 36,000 का और ये 38,000 का पॉइंट है, ये सेलिंग जोन है। आप यहाँ दोबारा अगेन सेलिंग में बैठ सकते हैं। अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं, पोजीशन ट्रेडर्स हैं, तो आप यहाँ बैठ सकते हैं। तो ज़रा मैं गोल्ड को भी थोड़ा सा टच कर लूँ। चलें जी, जैसा कि मैंने कल बताया था, गोल्ड का एक नेचुरल बिहेवियर है कि मार्केट क्या करती है, अपने हायर लोअर के साथ जैसे अप गई है ऐसे लोअर हायर बना के डाउन भी आएगी, लेकिन मार्केट ने ये गैप क्रिएट किया हुआ है। मार्केट ने ऑलमोस्ट ये जो मैं कल गैप बता रहा था, मार्केट ने ऑलमोस्ट ये 70% ये गैप जो है फिल कर लिया है। अगर मार्केट यहाँ अप थ्रस्ट या मार्केट यहाँ रिजेक्शन देती है यहाँ, तो आप क्या करें, ये जो 1801 से लेकर 1810 का जो पॉइंट है, ये एक सेलिंग जोन है। तो इस सेलिंग जोन से आप मार्केट में एक इंट्राडे जो ट्रेडर है वो बैठ सकता है। जो डे ट्रेडर है, ठीक है, जो पोजीशन ट्रेडर है, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा मार्केट का ये एक पॉइंट आ सकता है 1800। जी आज के लिए यही था, क्योंकि न्यूज़ का भी मैंने बता दिया, 11 बजे न्यूज़ है और मार्केट का टेक्निकली क्या बिहेवियर है। तो आज के लिए मुख्तसर यही था। इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर किसी ने कोई सिलेक्टेड पेयर के मज़ीद टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, अगर किसी को कोड रिपोर्ट, एडवांस टूल्स, इंटरेस्ट रेट के, ओपन इंटरेस्ट के साथ कोई आपको एनालिसिस चाहिए, तो हम आप इनबॉक्स करें टेलीग्राम में, फेसबुक में या यूट्यूब के कमेंट्स में करें, तो हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होती है आपको वैल्यूएबल सपोर्ट दें, आपको एडवांस सपोर्ट दें। तो आप जैसे हमें कमेंट्स करेंगे, हमें फीडबैक देंगे, तो इंशाल्लाह हम कमिंग डेज़ में मज़ीद आपके लिए चीज़ बेहतरी से बेहतर चीज़ें लेकर आते रहेंगे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अंदाज में।